सुबह के सिर्फ 5 बजे थे। पूरा घर शांत था, लेकिन किचन से बर्तनों की आवाजें आनी शुरू हो चुकी थी। सुनीता, पूजा आया। अभी तक सो रही हो तुम दोनों? हमारे जमाने में तो बहुएं 4 बजे उठ जाती थीं। माँ जी, अभी तो सिर्फ 5 बजे है। 5 बजे? अरे मैं तो अपनी सास के लिए इस समय तक नाश्ता भी बना देती थी। भाभी, माँ जी फिर शुरू हो गई। बस चुप रहो, वरना और सुनाएंगी। ये क्या बनाया है? पराठा इतना सूखा क्यों है? सुनीता, माँ जी आपने ही कहा था कम तेल डालना। तो क्या बिल्कुल ही तेल बंद कर दो? अक्ल नाम की चीज है या नहीं? माँ जी चाय ले लीजिए। इतनी फीकी चाय? मैं अपनी सास को ऐसी चाय देती ना तो वो मुझे घर से निकाल देती। माँ, इतनी भी बुरी नहीं है। तुम बीच में मत बोलो। बीवियों ने तुम्हें भी खराब कर दिया है। रात को दोनों बहुएं कमरे में बैठी थी। भाभी, मुझसे अब नहीं होता। मेरे साथ भी यही है, चाहे हम कुछ भी करें, माँ जी को कभी खुशी नहीं होती। आखिर क्या करें कि वो हमें डांटना छोड़ दें? एक इंसान है जो माँ जी को समझा सकता है। कौन? उनकी सास, अम्मा जी। क्या? दादी सास? हाँ, मैंने सुना है माँ जी उनसे बहुत डरती हैं। दोनों बहुएं मिलकर दादी सास को कॉल करती हैं। हेलो अम्मा जी। खुश रहो बेटा। कैसी हो तुम? अम्मा जी, आप कुछ दिन हमारे घर आ जाइए ना। सब ठीक तो है? अम्मा जी, आप आ जाइए, फिर सब समझ जाएंगी। लगता है मेरी बहू फिर कुछ ज्यादा ही अफसर बनी हुई है। अगले दिन सुबह ही दादी सास अपने सामान के साथ आ गई। अरे माँ जी, आप अचानक? क्यों? मैं अपने बेटे के घर नहीं आ सकती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। वाह, घर तो बहुत साफ है। हाँ, मैं सब संभालती हूँ। अच्छा, मुझे तो लग रहा है तुम्हारी बहुएं संभालती हैं। सुनीता और पूजा चुपके से मुस्कुराने लगती हैं। अगले दिन सुबह पूजा, चाय अभी तक नहीं बनी? शांति, इतनी सुबह क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, इन लोगों को काम में बहुत सुस्ती है। सुस्ती? अरे सुनीता तो सुबह से किचन में है। अम्मा जी आपकी चाय। वाह, बहुत अच्छी चाय है। अच्छी है? हाँ, तुमसे तो अच्छी। सुनीता और पूजा हंसी रोकने लगती है। दोपहर में शांति, याद है? तुम तो सुबह 10 बजे उठती थीं। माँ जी, वो पुरानी बातें। और चाय इतनी कड़वी बनाती थीं कि मुझे चक्कर आ जाते थे। सच में माँ? अरे हाँ, और एक बार तो इसने आलू में नमक डालना ही भूल गई थी। सब जोर से हंसने लगते हैं। माँ जी, बस भी कीजिए। क्यों? जब तुम बहुओं को हर समय सुनाती हो तब ठीक लगता है? रात को शांति देवी चुपचाप बैठी थी। माँ, क्या हुआ? शायद मैं सच में गलत थी। माँ, सुनीता और पूजा आपसे बहुत प्यार करती हैं। मैंने कभी उन्हें अपनी बेटियों की तरह समझा ही नहीं। अगली सुबह सुनीता, पूजा, दोनों डरते हुए आती हैं। जी माँ जी। मुझे माफ कर दो। मैं हर समय तुम दोनों में कमी निकालती रही। माँ जी। मुझे अब एहसास हुआ है, तुम दोनों मुझसे बहुत अच्छी हो। माँ जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आज से ये घर सिर्फ मेरा नहीं, तुम दोनों का भी है। अच्छा हुआ मेरी बहू सीधी हो गई। माँ जी, अब बस भी कीजिए। क्यों? मैं तो अपनी सास से ऐसे ही बात करती थी।
पूरा घर जोर जोर से हंसने लगता है। कभी कभी हम दूसरों से वही उम्मीद रखते हैं जो खुद कभी नहीं कर पाए होते। लेकिन रिश्ते डांट से नहीं, प्यार और समझदारी से चलते हैं। और उस दिन शांति देवी को ये बात आखिरकार समझ आ ही गई। ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें।